साथियों, पुनः आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो मैं लेकर के आया हूं वो लाभ हानि से जुड़ा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन से अलग हटके है। साथियों, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा आप बिल्कुल ये मानने को तैयार होंगे कि नहीं, वाकई बिल्कुल एकदम अलग हटके क्वेश्चन है। और यहाँ मैं जो इस वीडियो में आपके साथ इसमें जो चर्चा करूँगा वो बहुत ही बेसिक तरीके से बिल्कुल सरल एवं आसान भाषा में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में आपके द्वारा कोई गलती ना हो और आप बहुत ही फास्ट तरीके से ऐसे क्वेश्चन को देखते ही देखते आप कर पाएं। साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि बिक्री मूल्य का 3 गुना कर दिया जाए, यानी जो यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। यानी जो अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देते हैं तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो आपसे प्रतिशत लाभ ज्ञात करने की बात करी जा रही है। जो दूसरा क्वेश्चन है यह भी बिल्कुल अलग हटके है। कहा जा रहा है कि अगर 6,000 रुपया से 7,000 रुपये तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक की कीमत पर बेचा जाए तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है। यहाँ देख रहे हैं कि आपको एक रेंज दिया गया इस क्वेश्चन में कि भाई अगर घड़ियों को 6,000 से लेकर 7,000 के बीच खरीदा जाता हो और उसे 7,000 से लेकर 8,000 के बीच बेचा जाता हो तो कहा जा रहा है कि अगर 5 घड़ियां आप बेचते हैं तो आपको अधिकतम कितना लाभ होगा। देखा जाए अगर इसका भी आप बेस नहीं जानते हैं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा और यह भी बिल्कुल एक अलग हटके क्वेश्चन है। तो साथियों, यहाँ चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है तो आपको प्रतिशत लाभ बताना है। इसमें आपको सबसे पहले बहुत मैं आसान तरीका बता रहा हूं, यहां आप जरा समझना। जैसे आप इस वस्तु को चाहे जितना भी प्रकार से आप बेचिए, जितनी बार बेचिए, वस्तु तो एक है, यानी उसकी लागत क्या होगी, एक होगी। यानी यहाँ पे देखा जाए, हम ये क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा क्या यहाँ पे इक्वल होने वाला, क्या चीज सेम है। तो आप किसी भी तरीके से बेचिए, चाहे विक्रय मूल्य को 3 गुना करिए, लाभ आपका जितना भी गुना हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ जो वस्तु की कीमत होगी यानी जो उसकी लागत होगी यानी जो कास्ट प्राइस होगा वो हर स्थिति में समान होगा। तो कहने का मतलब यहाँ जो क्वेश्चन लगेगा वो आपका क्रय मूल्य अब बराबर क्रय मूल्य से हम लगाएंगे। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी CP इज इक्वल टू CP से लगेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हमारे पास देखिए न विक्रय मूल्य पता है और न लाभ पता है। तो सबसे पहले प्रारंभ में ये आपको मान लीजिए कि माना जो है प्रारंभिक जो उसका विक्रय मूल्य है, देखा जाए जो वस्तु है उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य आप मान लीजिए X मान लीजिए, और उस पर जो होने वाला लाभ है उसे क्या मान लीजिए आप Y। देखिए भाई, मान लीजिए आप कि प्रारंभ में उसे जो है X रुपये में बेचा जा रहा था और उस पर Y का लाभ कमाया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपका क्रय मूल्य क्या होगा। अगर ये स्थिति हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ से जो क्रय मूल्य होगा, जैसे बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है कि कोई सामान अगर X रुपये में बेचा जाए और Y का लाभ कमाया जाए तो कितना में खरीदा गया होगा, यानी आप विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे। यानी जैसे ही विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दीजिएगा, मान लीजिए 50 रुपये का बेच रहे हैं, 10 का फायदा कमा रहे हैं तो 50 से 10 घटाइएगा, 40 लागत आ जाएगी। वही चीज यहाँ है। चलिए, ये पहली शर्त नंबर 1 आपका हो गया। लेकिन दूसरी स्थिति क्या बनी, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, यानी जो आपका द्वितीय विक्रय मूल्य देखा जाए, यानी इसको द्वितीय विक्रय मूल्य आप कह सकते हो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। तो जो कहा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि यदि उसे जो है 3 गुना, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो पहले विक्रय मूल्य X है, अब क्या हो गया 3X हो गया भाई। अब आगे तो क्या कह रहा है, जो लाभ हो रहा है यानी जो इस स्थिति में लाभ हो रहा है वो Y न हो करके, यानी कह रहा है कि 5 गुना हो जाता है, यानी पहले से 5 गुना। तो पहले लाभ Y का हो रहा था, अब लाभ कितने का हो रहा है 5Y। तो यदि आपको विक्रय मूल्य पता हो, लाभ पता हो, तो यहां से क्रय मूल्य क्या निकलेगा आपका,
तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो क्रय मूल्य निकलेगा आपका वो विक्रय मूल्य 3x में से आप लाभ 5y घटा देंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये दूसरी शर्त भी कंप्लीट हो गई। आपने क्या किया, आप जो है विक्रय मूल्य को x मान ले रहे हैं, लाभ को y मान ले रहे हैं, तो आपका क्रय मूल्य x माइनस y हो जाएगा। अब द्वितीय स्थिति में है कि यदि कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई 3 गुना पे बेचें और तो 5 गुना लाभ कमा लेते हैं, तो भाई आप 3x हो गया, यहाँ 5y हो गया, अंतर करिएगा तो आपको क्रय मूल्य निकलेगा। अब मैं पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन में जो वस्तु की लागत है, कीमत है, वो वही की वही रहेगी, नहीं बदलेगी। तो अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यानी क्रय मूल्य दोनों ये क्रय मूल्य ही है वस्तु का, और इसे आपको क्या कर देना है बराबर, यानी जो x माइनस वाई की वैल्यू है वो 3x माइनस 5y के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ जैसे ही घटाइएगा तो ये यहाँ आएगा तो माइनस 3x होगा और ये वहाँ जाएगा। जब इसको घटाएंगे आप तो कहने का मतलब यहाँ 2x आएगा, और जिस तरीके से भी ये y लाइएगा तो आपका 2x का मान 4y के बराबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 2x का मान 4y, यानी जो x है वो 2y के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब समझिए जरा कि x को क्या माने हैं आप, विक्रय मूल्य माने हैं, और y को क्या माने हैं, लाभ माने हैं। यानी लाभ का देखा जाए तो लाभ जो है उसका 2 गुना में सामान बेचा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर x का मान 2y है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बड़े आराम से कहीं पर भी बैठा के क्रय मूल्य, जैसे अब यहाँ देखते हैं x बटा y, तो यहाँ क्या आ जा रहा है 2 बटा 1। जैसे ही x अपन y करिएगा, यहाँ x क्या है आपका, x देखा जाए तो x विक्रय मूल्य है और इसका मान लीजिए 2 है। अब y क्या है आपका, लाभ है भाई, तो लाभ कितना हो रहा है 1। अगर विक्रय मूल्य 2 है, लाभ 1 है, तो कितना में खरीदा गया होगा, तो आपका जवाब आ रहा है खरीदा गया होगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 में, यानी 1 में खरीदा गया होगा। अब आपको क्रय मूल्य आ गया तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ, यानी आपसे पूछ रहा है कि भाई प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर बेसिक सा फार्मूला होता है, लाभ होता है गुणे 100 होता है, अब बटा आपका होता है क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, देखिए लाभ 1 का हो रहा है, और क्रय मूल्य भी कितना है, 1 ही है। अब गुणे 100 करिएगा तो कहने का मतलब 1 से कटेगा आपका 100%। और जाहिर सी बात है, यदि कोई जो है लाभ के 2 गुने पे सामान आप बेचिएगा, जितना लाभ का अगर देख रहे हैं आप पे कि जो विक्रय मूल्य है वो लाभ का 2 गुना है, तो लाभ अगर 1 हो रहा है तो विक्रय मूल्य आपका 2 है, इसका मतलब वो खरीदा गया 1 में। तो अब 1 का लाभ भी ले रहे हैं और 1 में खरीदे हैं, इसका मतलब कि आप बिल्कुल जितने का सामान लाए उतना में बेच रहे हैं। 1 का सामान ला के 1 में बेचेंगे मतलब 100% का बेनिफिट कमा रहे हैं, यही आपका है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आप फास्ट भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी। अब इतना कुछ नहीं करना, अब आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है। तो बस आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते तो बस आप यहाँ पे कुछ नहीं, आप SP को x मान लेते और होने वाला प्रॉफिट y। तो आप यहाँ कहते भाई वस्तु की यहाँ पे जो सेम स्थिति होगी वो खरीदा गया दाम समान होगा, CP इक्वल्स टू CP। तो प्रथम स्थिति में CP क्या होगा, प्रथम स्थिति में आपका विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे। द्वितीय स्थिति ये है कि इसको 3 गुना किया जा रहा है, लाभ 5 गुना। बस तुरंत 2x का मान 4y के बराबर, x अपान y का मान काटेंगे तो 2 बटा 1। यक्स क्या माने हैं आप, यक्स माने सेलिंग प्राइस 2 और प्रॉफिट 1। तो इसका मतलब कास्ट क्या हो जाएगा भाई, कास्ट प्राइस क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा फिर 1 अपान 1 इंटू 100। क्यों, क्योंकि आप 1 का लाभ कमा रहे हैं, लाभ 1 हो रहा है और 1 में लाए भी हैं तो 100% का फायदा। बस यही आपको करना था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कहता है अगर 6,000 रुपये से 7,000 रुपये तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को कह रहा है कि यदि 7,000 से लेकर के 8,000 रुपये तक की कीमत के बीच बेचा जाए तो 5 घड़ियों को बेचने पर होने वाला संभावना। इसका देखिए बहुत ही आसान मेथड है, जो बेसिक है वो यही है कि इसमें विक्रय मूल्य का आपको मैक्सिमम लेना होता है और क्रय मूल्य का हम मिनिमम लेते हैं। सीधी सी बात है, यानी जो संभव लाभ होगा, पहले तो बेसिक हमको संभव लाभ देखना है 1 घड़ी का। तो बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होगा, 1 घड़ी का संभव लाभ आप देखेंगे। तो जो 1 घड़ी का संभव लाभ होगा तो कैसे निकलेगा भाई, लाभ बराबर बेसिक सी बात है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य लेते हैं, यानी जो 1 घड़ी है उसका जो विक्रय मूल्य है आपका
उसमें से क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य घटा देंगे। भाई जब तक विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे नहीं तो लाभ मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ बस ऐसे सवाल जब भी आए जहां पे दो रेंज दिया हो, 6000 से 7000 में खरीद रहे हैं, एक अप्रॉक्सीमेट संभवतः 6000 से 7000 में आप खरीद के ला रहे हो और 7000 से 8000 के रेंज के बीच आप बेच रहे हो, तो वास्तव में एक मैक्सिमम एक जो है संभवतः लाभ आपको क्या होगा, एक संभवतः लाभ मतलब अनुमानित लाभ। तो यहाँ जो अनुमानित लाभ होगा विक्रय मूल्य का मैक्स लेंगे और क्रय मूल्य का मिनिमम लेंगे बस। तो यहाँ विक्रय मूल्य अधिकतम कितना है, 8000 रुपये। भाई 7000 से 8000 में बिक रहा है, तो आप बेचना 7000 से 8000 में बिका है तो आप 8000 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करिएगा, 6000 से 7000 के बीच खरीदा गया है तो यहाँ मिनिमम लेना है 6000, तो बस जैसे ही घटाइएगा तो आपका 2000 रुपये आ गया। अब एक घड़ी के ऊपर होने वाला संभव लाभ 2000 है, यहाँ कह रहा है 5 घड़ियां बेची जा रही हैं, तो जब 5 का निकालिएगा तो 5 गुणे 2000 करिएगा तो आपका आ जाएगा 5 दूना 10,000 रुपये। यानी यहाँ अगर 5 घड़ी का अगर आप संभव लाभ आप देखते हैं तो आपका आ जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा, यही 10,000 रुपये आपका आ जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो साथियों बहुत आसान होता है, यहाँ हम विक्रय मूल्य की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और क्रय मूल्य की मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं और दोनों का अंतर कर देते हैं, लाभ पता चल जाता है और जितने वस्तु का आपसे पूछ रहा है उतने का गुणा कर देते हैं तो बड़े आराम से निकल जाता है। ये दोनों सवाल आपने देखा बिल्कुल अलग हटके था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम में आप साथियों नहीं कर पाते हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा साथियों तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।